एक ऐसा दिन जब रोहित शर्मा ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि करोड़ों दिल जीत लिए। 13 नवंबर 2014, कोलकाता का ईडन गार्डन। मौसम सुहाना था, लेकिन कुछ तो खास था उस दिन की हवा में। एक सामान्य सी दोपहर धीरे धीरे इतिहास बनने जा रही थी। भारत और श्रीलंका के बीच चौथा वनडे मैच था, लेकिन उस दिन मैच से भी ज्यादा खास था एक खिलाड़ी, रोहित शर्मा। कई लोग कहते हैं कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल है, लेकिन उस दिन ये खेल नहीं था, भावनाओं का समुंदर था। हर बाउंड्री के साथ दिल धड़कते थे, हर शॉट के साथ आंखें नम होती थी, क्योंकि रोहित कुछ ऐसा कर रहे थे जो शायद कल्पना से परे था। शुरुआत धीमी थी, लेकिन इरादा तूफानी। जब रोहित शर्मा क्रीज पर आए, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आज का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा। शुरुआत में उनके शॉट्स साधारण थे, कुछ बाउंड्री, कुछ सिंगल्स। लेकिन जैसे जैसे ओवर बीतते गए, वो एक अलग ही लय में आते गए। वो आंखों में आत्मविश्वास था, बल्ले में आग थी, और दिल में वो जज्बा जो सिर्फ एक सच्चे फाइटर में होता है। हर चौका जैसे दिल की धड़कन, हर छक्का जैसे एक सपने की उड़ान। रोहित ने जब अपना पहला शतक पूरा किया तो लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन जब उनका स्कोर 150, फिर 200 और फिर 264 तक पहुंचा, तो लोग तालियों से नहीं, आंसुओं से उनका सम्मान कर रहे थे। हर चौका जैसे किसी मां की दुआ पूरी हुई हो, हर छक्का जैसे किसी पिता का सपना उड़ान भर गया हो। 33 चौके, 9 छक्के, क्या ये आंकड़े हैं? नहीं, ये तो हर भारतीय के दिल के टुकड़े हैं जो रोहित के साथ मैदान में उड़ रहे थे। ईडन गार्डन बना भावनाओं का महासागर। जब स्कोरबोर्ड पर लिखा आया 264, 173 बॉल्स, तो पूरा ईडन गार्डन खड़ा हो गया। लोग चिल्ला नहीं रहे थे, रो रहे थे। आंखों में आंसू थे, दिल में गर्व था, और होठों पर एक ही नाम, रोहित, रोहित, रोहित। उस दिन वो मैदान केवल क्रिकेट का मैदान नहीं था, वो एक मंदिर था जहां रोहित ने बलिदान नहीं दिया, लेकिन प्रेरणा की मूर्ति बन गए। हर घर में जश्न, एक बेटा, एक भाई, एक हीरो। भारत के हर घर में उस दिन टीवी ऑन था। छोटे बच्चे पापा से पूछ रहे थे, क्या मैं भी रोहित बन सकता हूं? मां रोटियां बनाना भूल गई क्योंकि बेटे की पारी देख रही थी। दादी नानी, जो कभी क्रिकेट में रुचि नहीं लेती, वो भी कह रही थी, बेटा बहुत अच्छा खेलता है, भगवान उसका भला करे। रोहित शर्मा उस दिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, वो बन गए थे हर परिवार का हिस्सा। इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही। रोहित का 264 आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। सचिन का 200, सहवाग का 219 और अब रोहित का 264। ये आंकड़े नहीं, हर भारतीय की रगों में दौड़ती प्रेरणा है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक खिलाड़ी अकेले 264 रन बना सकता है, लेकिन रोहित ने न केवल बनाया, बल्कि सिर्फ 173 गेंदों में बना दिया। और सबसे बड़ी बात, वो पारी की आखिरी गेंद तक आउट नहीं हुए। वो वही खड़े थे, बल्ला उठाए, पसीना बहाते और मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों, ये सिर्फ शुरुआत है। बल्लेबाजी नहीं, ये प्रेम कविता थी भारत के लिए। उनकी पारी एक कविता थी, जिसमें हर रन एक शब्द था, हर चौका एक लाइन और हर छक्का एक अंतरा। और ये पूरी कविता भारत के नाम थी। उन्होंने बल्ले से ये बताया कि क्रिकेट सिर्फ स्कोर बोर्ड नहीं होता, ये तो भावनाओं का पुल है जो देश के कोने कोने को जोड़ता है। भावनाओं का वो दिन आज भी दिल में जिंदा है। आज भी जब कोई टीवी पर हाइलाइट्स देखता है तो आंखें चमक उठती है। जब कोई बच्चा बैट पकड़ता है, वो कहता है, मैं रोहित बनूंगा। उस दिन भारत ने सिर्फ एक मैच नहीं जीता था, उसने वो यकीन जीत लिया था जो हमें फिर से सपने देखने की हिम्मत देता है। निष्कर्ष, रोहित शर्मा की 264 सिर्फ रन नहीं, एक राष्ट्र की आत्मा का उत्सव। क्रिकेट के इतिहास में कई रिकॉर्ड बनते हैं और टूटते हैं, लेकिन कुछ पारी होती है जो दिल में बस जाती है।
रोहित शर्मा की 264 ऐसी ही एक अमर गाथा है। ये पारी हमें याद दिलाती है कि अगर इरादे नेक हों और दिल में जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं। रोहित ने बल्ला नहीं चलाया, उन्होंने हर भारतीय के दिल पर दस्तक दी। और आज भी जब उस पारी को याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपकी आंखें भी नम हुई तो बस एक छोटा सा काम कर दो भाई, लाइक करो, कमेंट में लिखो 264 दिल में है। सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि अगली बार फिर से ऐसे दिल छूने वाले लम्हे मिस ना हो जाएं। और हां, शेयर कर दो अपने उस दोस्त के साथ जो रोहित का सबसे बड़ा फैन है, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये जज्बात है।